तस्वीर में एक लड़की के आंसू उसकी टूटी हुई उम्मीदों और दिल के दर्द को बयां कर रहे हैं। इसी एहसास के लिए एक दर्द भरी कहानी और शायरी पेश है। कहानी। आशना एक मासूम सी लड़की थी जिसने दिल से किसी को चाहा था। उसे लगा था कि उसका प्यार भी उतना ही सच्चा है, लेकिन वक्त ने उसकी आंखों के सामने सच को बेपर्दा कर दिया। जिसे वह जान से ज्यादा चाहती थी वही उसे छोड़ गया। ठंडी हवाओं के बीच वह अकेली खड़ी थी, आंखों से गिरते आंसुओं के साथ। भरोसे के तिनके बिखर गए थे, पर दर्द उसे और भी मजबूत बना गया। शायरी। तेरे बाद भी तेरी यादों का कारवां चलता रहा, टूटे हुए दिल में तेरा नाम धड़कता रहा। सोचा था तू मेरा रहेगा उम्र भर, पर तू भी भीड़ में एक अजनबी बनता रहा। आंसुओं की चादर ओढ़कर सोती रही रातें, हर सुबह तन्हाई का सूरज उगता रहा। मांगते रहे तुझसे वफा की भीख हर मोड़ पर तू बेवफाई की राहों पर चलता रहा। जब खुद को टूटता देखा तो उसने खुद को फिर से जोड़ने की ठानी। दर्द ने उसे मजबूत बना दिया। उसने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लिया। अब वो हर उस पल को पीछे छोड़ चुकी थी जो उसे तोड़ता था। उसने सीखा कि खुद से प्यार करना भी इश्क का एक रूप है। उस बेवफा की यादें अब बस किसी भूले हुए ख्वाब जैसी रह गई थीं, धुंधली, फीकी और बेमानी। तेरे बिना भी मुस्कुराना सीख लिया है, टूटे ख्वाबों को फिर से सजाना सीख लिया है। जिस दिल ने तुझे खुदा बनाया था कभी, अब उसी दिल ने तुझको भुलाना सीख लिया है। तेरी बेवफाई अब दर्द नहीं देती, आंसू भी अब इज्जत से बहते हैं। जिस राह पर तूने छोड़ा था मुझे तन्हा, आज उसी राह पर खुद को संवारते हैं। जाना ने खुद को संभालने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में काम करने लगी। धीरे धीरे वह अपने सपनों को पूरा करने लगी। एक दिन एक साहित्यिक समारोह में उसकी मुलाकात आरव से हुई, एक ऐसा इंसान जो खुद भी जिंदगी की ठोकरों से गुजरा था। आरव ने आशना के दर्द को बिना सवाल पूछे समझा। उनकी दोस्ती धीरे धीरे एक गहरे भरोसे में बदलने लगी। इस बार आशना ने कोई जल्दी नहीं की। उसने खुद को और अपनी खुशियों को पहले चुना। वक्त के साथ दोनों के जख्म भरने लगे और एक नया सच्चा रिश्ता जन्म लेने लगा। आशना ने जाना कि प्यार जब सही इंसान से हो तो वो दर्द नहीं देता, बल्कि खुद को और बेहतर बनाने की ताकत देता है। अब उसकी मुस्कान में मजबूरी नहीं, आजादी की चमक थी। के साथ आशना और आरव का रिश्ता गहराता गया। दोनों ने एक दूसरे के दर्द को समझा, सहलाया और एक नई दुनिया बसाने का सपना देखा। आरव ने एक दिन खुले आसमान के नीचे, जहां चांदनी हल्की मुस्कुरा रही थी, आशना से कहा, अब मैं तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा भविष्य बनना चाहता हूं। आशना की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। कुछ ही महीनों बाद दोनों ने सादगी भरे समारोह में शादी कर ली। कोई दिखावा नहीं, बस दो टूटे हुए दिलों का खूबसूरत मिलन। आशना अब खुद की लिखी किताब की पहली कॉपी आरव को तोहफे में देती है। एक किताब जिसमें उसके दर्द, उसकी लड़ाई और उसकी जीत की कहानी थी। अब उसकी जिंदगी में न शिकवे थे, न आंसू, बस एक मीठी सी मुस्कान और बेइंतहा सुकून था। आशना और आरव ने मिलकर एक छोटा सा खुशियों का आशियाना बनाया। दोनों ने मिलकर एक अनाथालय खोला, जहां वे उन बच्चों को सहारा देने लगे जिनकी जिंदगी में भी कभी सिर्फ दर्द और तन्हाई थी। आशना को अब एहसास हुआ कि उसका दुख, उसकी तन्हाई, उसके टूटे सपने, सब कुछ उसे इस मंजिल तक लाने का रास्ता थे। अब वह दूसरों की मुस्कान की वजह बन चुकी थी। आरव उसके सबसे बड़ा सहारा बना रहा, हर कदम पर, हर खुशी और हर आंसू में। वक्त के साथ उनके घर में नन्ही किलकारियां गूंजने लगीं। उनकी एक प्यारी सी बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने उम्मीद रखा, उस उम्मीद के नाम पर जिसने कभी आशना को टूटने नहीं दिया था। अब हर सुबह आशना अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराती थी और खुद से कहती थी, जिंदगी ने जो छीना था उसने मुझे उससे कहीं ज्यादा लौटाया है। अब उसका हर दिन एक नई कहानी, हर रात ईद बड़ी होने लगी। उसकी मुस्कान में आशना अपनी सारी थकान भूल जाया करती। आरव और आशना ने उसे प्यार के साथ साथ मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत का पाठ पढ़ाया। उम्मीद में एक अलग सी चमक थी। शायद वो उन सारे टूटे हुए सपनों का निचोड़ थी
जिनसे आशना ने जिंदगी सींची थी। बचपन से ही उम्मीद को किताबों से बहुत लगाव था। माँ की लिखी किताबें वह चुपचाप पढ़ती और समझती थी कि उसकी माँ ने कितने गहरे दर्द से एक नई दुनिया बनाई है। समय के साथ उम्मीद भी बड़ी हो गई और उसने तय किया कि वह अपनी माँ बाप की तरह न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जिएगी। उसने समाज में महिलाओं के हक और बच्चों की शिक्षा के लिए एक अभियान शुरू किया। आज जब आशना अपनी बेटी को बड़े मंचों पर बोलते हुए देखती है तो उसकी आंखों में चमक और दिल में एक अजीब सी तसल्ली होती है। मेरे जख्मों से जो उम्मीद निकली थी वो अब दूसरों के जख्म भर रही है। आशना ने अपने दर्द को जिंदगी में बदल दिया था और उसकी अगली पीढ़ी उस रोशनी को दुनिया भर में फैला रही थी। सालों बाद एक खास दिन उम्मीद ने अपनी मां आशना को एक बड़े मंच पर सम्मान दिलाया। हजारों लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। मंच से नीचे बैठी हुई आशना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार भी ये आंसू खुशी के थे, फख्र के थे। मंच पर उम्मीद ने कहा, आज जो कुछ भी मैं हूं वह एक ऐसी मां की वजह से हूं जिसने टूटने के बाद भी बिखरना नहीं सीखा। उन्होंने मुझे सिखाया कि दर्द को ताकत में कैसे बदला जाता है और कैसे अंधेरों से भी उजालों की उम्मीद रखनी चाहिए। पूरा हॉल गूंज उठा। आशना ने अपने सफर को याद किया, वो तन्हा रातें, वो टूटी उम्मीदें, वो बेवफाई के जख्म और फिर अपनी खुद की बनाई नई जिंदगी। अब वह जान चुकी थी कि जिंदगी कभी भी हारने वालों को इनाम नहीं देती, लेकिन जो टूटकर भी मुस्कुराते हैं उन्हें पूरी कायनात झुककर सलाम करती है। उस दिन आशना ने आसमान की ओर देखा, गहरी सांस ली और मुस्कुराकर खुद से कहा, अब सब कुछ पूरा हो गया है। एक टूटा हुआ सपना था जिसने नई दुनिया बसा दी थी, समाप्त।